क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया और फिर भी वो मंदिर 17 बार दोबारा बनाया गया। सोचिए कैसा मंदिर होगा जो हर आक्रमणकारी का निशाना बना। ये है सोमनाथ मंदिर, जहाँ धर्म के साथ साथ लूट, खून और सहनशीलता की कहानियां छुपी हैं। महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक सबने इस मंदिर को तोड़ना चाहा। आखिर क्यों? सिर्फ सोना चांदी के खजाने के लिए, या फिर सोमनाथ में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आज तक दुनिया समझ नहीं पाई? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 1000 साल पीछे जाना होगा। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ की धरती पर हर कोना धन, वैभव और समृद्धि से भरा हुआ था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और कला के केंद्र थे। और इन्हीं में से सबसे धनी और सबसे पवित्र स्थान था प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि ये वो स्थान है जहां स्वयं चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की आराधना की थी। कहा जाता है कि चंद्रदेव को जब दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि उनका तेज नष्ट हो जाएगा, तब उन्होंने यहाँ आकर कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को मुक्त किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्र का भगवान। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। गुप्त काल से लेकर प्रतिहारों और चालुक्यों तक हर शासक ने इस मंदिर को धन, जमीन और आभूषणों से समृद्ध किया। मंदिर में इतना सोना, चांदी और रत्न जमा था कि इसे भा, लेकिन इतिहास गवाह है, जहां वैभव होता है वहीं लूटने वाले भी पैदा हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, मोहम्मद गजनी को इस मंदिर की दौलत के बारे में कैसे पता चला? असल में गजनी, जो आज के अफगानिस्तान में गजनी शहर का शासक था, सिर्फ एक साधारण राजा नहीं था। वो एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी लुटेरा था। उसका मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम के नाम पर भारत पर हमला करना और भारत की अपार दौलत को लूट कर गजनी वापस ले जाना। उसके 17 हमलों का जिक्र आज भी इतिहास की किताबों में मिलता है। उस समय अरब और मध्य एशिया से आने वाले व्यापारी और यात्री भारत की समृद्धि देखकर दंग रह जाते थे। कहा जाता है कि कुछ व्यापारियों ने गजनी को बताया कि सोमनाथ मंदिर में अपार खजाना है। यही खबर गजनी के दिल में आग बनकर जल उठी। उसे लगा कि अगर सोमनाथ पर हमला सफल रहा तो वह न केवल दुनिया का सबसे अमीर शासक बन जाएगा, बल्कि इस्लामी दुनिया में जिहाद के नायक के रूप में उसकी पहचान भी अमर हो जाएगी। और बस साल 1025 ईस्वी में गजनी ने एक विशाल सेना के साथ भारत की तरफ कूच किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने जिस रास्ते का चुनाव किया वो बेहद कठिन था। वो सीधे पंजाब या राजस्थान से नहीं आया, बल्कि उसने राजस्थान के रेगिस्तानों और कच्छ के रास्तों को चुना। यह रास्ता बेहद कठिन था। पानी की कमी, रेगिस्तान की तपती धूप, भूख और प्यास से मरते सैनिक। लेकिन गजनी जानता था कि अगर वो सीधा हमला करेगा तो भारतीय राजपूत राजाओं की बड़ी सेनाएं उसका रास्ता रोक लेंगी। इसलिए उसने कठिन रास्ता चुनकर अचानक हमला करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि उसकी सेना में 30,000 से अधिक घुड़सवार, ऊंट और भारी हथियार थे। रास्ते में कई छोटे छोटे नगर और गांव लूटे गए, हजारों लोग मारे गए। लेकिन गजनी का असली निशाना सिर्फ एक था, सोमनाथ। और फिर वो दिन आया, जनवरी 1026 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर में उस समय मकर संक्रांति का मेला चल रहा था। हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़े हुए थे। मंदिर में शंखनाद गूंज रहा था, लोग भक्ति में लीन थे। तभी अचानक समुद्र किनारे धूल का गुब्बार उठने लगा। यह गजनी की सेना थी। कहा जाता है कि जब गजनी ने मंदिर के दरवाजे पर हमला किया तो राजपूत योद्धाओं ने डटकर उसका सामना किया। कई दिन तक भीषण युद्ध चला। राजपूतों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन गजनी की संख्या बहुत अधिक थी और उसके पास युद्ध का अनुभव भी ज्यादा था। आखिरकार मंदिर की दीवारें तोड़ी गईं। जब गजनी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा तो उसके सामने भगवान शिव का भव्य शिवलिंग खड़ा था, सोने से जरा हुआ, हीरों से सुसज्जित।
कहा जाता है कि गजनी ने अपनी तलवार से शिवलिंग पर वार किया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तलवार शिवलिंग पर पड़ी तो उसमें से लाखों छोटे छोटे हीरे झरने की तरह गिरने लगे। गजनी की आंखें चमक उठीं। उसने न सिर्फ शिवलिंग को तोड़ा बल्कि मंदिर की दीवारों से सोना चांदी उखाड़ लिया, मंदिर के खजाने को लूटकर ऊंटों पर लाद दिया। कहा जाता है कि लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटी गई। सोमनाथ मंदिर से निकला सोने के स्तंभ, हीरे जवाहरात, चांदी के बर्तन, सोने से मढ़े हुए दरवाजे और दान पात्रों में जमा बेहिसाब दौलत। इतिहासकार कहते हैं कि मंदिर से लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति निकली। एक दीनार लगभग 4.25 ग्राम सोना, 20 लाख दीनार लगभग 8,500 किलो सोना। आज के समय में अगर 1 किलो सोने की कीमत लगभग 60 लाख रुपए मानी जाए तो सिर्फ सोने की कीमत ही लगभग 5 लाख करोड़ रुपए होती है। और ये तो सिर्फ सोना है, रत्नों और चांदी की गिनती अलग। इतिहासकारों के अनुसार गजनी ने सोमनाथ से जितना खजाना लूटा उतना शायद उसने किसी और जगह से कभी नहीं लूटा। यही कारण है कि गजनी की इस लूट का जिक्र आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लूट में किया जाता है। गजनी के जाने के बाद भी सोमनाथ के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से मंदिर का निर्माण शुरू किया और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हिंदुओं ने हार नहीं मानी। प्रतिहार शासकों ने इसे दोबारा बनवाया। फिर चालुक्य राजा भीमदेव ने 12वीं सदी में इसे और भव्य बनाया। दिल्ली सल्तनत के दौरान फिर हमला हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे लूटा, लेकिन हर बार मंदिर फिर से बना। इतिहासकारों ने गिनती की है, सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और 17 बार बनाया गया। हर बार जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को गिराया तो हिंदुओं ने उसी विश्वास और उसी भक्ति से उसे खड़ा किया। यही कारण है कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के धैर्य और साहस का प्रतीक है। आखिरकार आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नए बने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। आज सोमनाथ मंदिर फिर से उसी भव्यता से खड़ा है, समुद्र की लहरों से बातें करता हुआ, सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ। यह सिर्फ भगवान शिव का धाम नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि चाहे कितने भी आक्रमण हों, चाहे कितनी भी ताकतें हमें तोड़ने की कोशिश करें, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारा विश्वास कभी हार नहीं मानता। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 1000 साल की संघर्ष गाथा है। ऐसे ही रहस्यों और इतिहास की कहानियों को जानने के लिए काल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली इतिहास यहीं जीवित होता है।